प्राथमिक स्रोतों में या प्राथमिक डेटा कलेक्शन में, या हम कहें हमारा जो प्राथमिक तथ्य हैं वो किन किन के द्वारा करते हैं, स्रोत जो हमारे हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत आता है। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन स्थल पर पहुंचकर घटनाओं, दशाओं, वस्तुओं, रीति रिवाजों एवं व्यवहारों को निष्पक्ष रूप से देखता है, तटस्थ होकर उनका अवलोकन करता है और इस आधार पर तथ्यों को एकत्रित करता है। इस प्रविधि का सफल प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही किया जा सकता है। साथ ही ऐसा अध्ययन लोगों के विचारों, विश्वासों, भावनाओं और मनोवृत्तियों से संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका अध्ययन अवलोकन प्रविधि से नहीं किया जा सकता। अवलोकन के 3 प्रकार हैं। प्रथम सहभागी अवलोकन, दूसरा अर्ध सहभागी अवलोकन और तीसरा है असहभागी अवलोकन। पहला जो सहभागी अवलोकन है उसमें अध्ययनकर्ता स्वयं उस समूह का या समुदाय का एक सदस्य या भाग बन जाता है जिसका उसे अध्ययन करना होता है। ऐसा करके वह समूह के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञात कर सकता है। दूसरा जो हमारा अर्ध सहभागी, उस अवलोकन में अध्ययनकर्ता लंबे समय तक समूह का अंग बनकर नहीं रहता। वह विशेष अवसरों से संबंधित तथ्य एकत्रित करने के लिए उन अवसरों पर समूह के निकट संपर्क में आता है। और तीसरा है असहभागी अवलोकन। इसमें अध्ययनकर्ता किए जाने वाले समूह या लोगों के निकट संपर्क में नहीं आता, उस समूह या सदस्य नहीं बनता। वह तो एक दर्शक के रूप में घटनाओं का निरीक्षण कर तथ्यों का एकत्रित करता है। तथ्य संकलन की यह प्रविधि अर्थात अवलोकन अधिक विश्वसनीय और निर्भर योग्य है। दूसरा आता है, जो स्रोत है वो है साक्षात्कार। इसमें अध्ययन विषय है संबंधित विभिन्न व्यक्तियों से सीधा संपर्क स्थापित कर बातचीत की जाती है और अध्ययन हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित की जाती है। इस विधि को साक्षात्कार विधि के नाम से भी पुकारते हैं। इसमें अध्ययनकर्ता अनुसूची या साक्षात्कार प्रदर्शिका की सहायता ले सकता है। यह चाहे तो मुक्त वार्तालाप के माध्यम से भी तथ्य संकलित कर सकता है। घटना या विषय से जुड़े हुए लोग साक्षात्कार के माध्यम से विश्वसनीय और निर्भर योग्य सूचनाएं दे सकते हैं। फिर भी साक्षात्कार द्वारा बीच बीच में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी सहायता से एकत्रित सामग्री की जांच की जा सकती है। तीसरा है अनुसूची। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं या उसके प्रगणक क्षेत्र में जाकर सूचनादाताओं से प्रश्न पूछकर उत्तरों को स्वयं भरते हैं। इस विधि में अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाताओं के बीच अनुसूची के माध्यम से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो जाता है। इस विधि की सहायता से अशिक्षित व्यक्तियों से भी सूचनाएं सुगमता से प्राप्त कर ली जाती हैं। यह सूचना प्राप्ति का काफ़ी विश्वसनीय स्रोत है। इस विधि की सहायता से अध्ययन का एक प्रमुख लाभ यह है कि अनुसंधानकर्ता को घटनाओं का अवलोकन करने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। और चौथा स्रोत है प्रश्नावली। यद्यपि प्रश्नावली की सहायता से प्राथमिक तथ्य संकलित किए जाते हैं, परंतु फिर भी यह सूचना प्राप्ति का प्रत्यक्ष स्रोत
नहीं होकर अप्रत्यक्ष स्रोत है। इस विधि द्वारा अध्ययन में अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाता में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होकर अप्रत्यक्ष संबंध रहता है। प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार की गई प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे वह उत्तरदाता के पास डाक द्वारा इस अनुरोध के साथ भेजता है कि वह भरकर समय पर अवश्य लौटाएं। इस विधि का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब अध्ययन क्षेत्र या समग्र इतना विस्तृत हो कि सभी सूचनाओं से प्रत्यक्ष संपर्क कर तथ्य संकलन करना असंभव नहीं हो। इसके अलावा इस विधि का प्रयोग ऐसे उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है जो शिक्षित हों, जो स्वयं प्रश्नों को समझकर बिना अनुसंधानकर्ता की सहायता के उत्तर दे सकें। इस विधि द्वारा अध्ययन का लाभ यह है कि इससे समय और धन दोनों की काफ़ी बचत होती है। इस विधि का एक प्रमुख दोष यह है कि इसमें प्राप्त उत्तरों का सत्यापन कठिन रहता है। प्राथमिक स्रोतों के गुण, इसके लाभ क्या हैं? नंबर 1, अध्ययन में लचीलेपन का गुण। सबसे पहला जो इसका लाभ है कि इस अध्ययन पद्धति में क्या है? लचीलापन है। परिस्थितियों के अनुसार अनुसंधानकर्ता अध्ययन प्रविधि में परिवर्तन कर सकता है। प्रश्नावली में प्रश्नों को बदल सकता है। यद्यपि अध्ययनकर्ता यह महसूस करता है कि विषय के किसी विशेष पक्ष से संबंधित तथ्य उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो उसे अध्ययन प्रविधियों में संशोधन कर सकता है ताकि आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकें। दूसरा जो लाभ है, व्यापक क्षेत्र के अध्ययन के लिए उपयुक्त। जहाँ क्षेत्र बहुत व्यापक हो उसके लिए यह विधि सर्वोत्तम है। प्रश्नावली विधि की सहायता से यह कार्य सुगमता से किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा ऐसे उत्तर भी प्राप्त हो जाते हैं जो आमने सामने की स्थिति में संभव नहीं होते हैं। तीसरा लाभ, तथ्य अधिक यथार्थ और विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि जब सामने कोई होता नहीं है तो व्यक्ति प्रश्नावली में अपनी मन की बातों को लिख के बता देता है। तो स्वयं की उपस्थिति के कारण सूचनादाता पर सामान्यतः नियंत्रण रहता है और वे गलत सूचनाएं नहीं दे पाते। यहाँ प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन की संभावना संभव भी रहती है। अध्ययनकर्ता चूंकि क्षेत्र में मौजूद नहीं होता, अतः वह जो भी देखता या